हे गाइस, तो ये नहाए खाए वाले दिन हम मार्केट के लिए निकल गए थे क्योंकि मुझे चाहिए थे बहुत सारे फ्रूट्स। इसलिए हम चले गए शॉपिंग के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे होगा मेरा व्रत और मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। तो एक दिन पहले जाके ही मैं मार्केट सारे फ्रूट्स ले आई जो जो मुझे चढ़ाने थे। और यहाँ पे देखो दक्ष कितना एंजॉय कर रहा है, अपने बुड्ढी के बाल कहते हैं इसको, हमारे यहाँ गुड़िया के बाल खा रहा था। और उसके बाद ये मैं घर आ गई थी और ये नेक्स्ट डे शायद 3:10 पे मैं सुबह उठ गई थी अपनी सरगी के लिए। और जो भी चढ़ाना था मैं ये सब कुछ लेके छत पे चली गई डी हस्बैंड के साथ। ये साथ में आए थे मेरे। उठ के मैंने सरगी वगैरह कर ली थी, 3-3:30 बजे उठ गई थी कुछ। आपको दिखा दूँगी, व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और यहाँ बनी खेल रहा है, अभी इसकी मम्मा काम करने गई है नीचे तो उसको मेरे पास छोड़ के गई है। और मतलब मैं तो बहुत बहुत मतलब कम बोल रही हूँ, बोल ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी एनर्जी वेस्ट कर दूँगी मैं। बाबू देखना गिरेगा ये। और अभी सुबह मैंने पोहे बना दिए थे, चाय बनाया, नाश्ता बनाया, फिर सबको दिया है नाश्ता वगैरह सबने करा है। और अभी मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी और जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ओए 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 ओए, क्यों नाच रहा है, क्यों नाच रहा है बाबू? नाच दे, नाच कर दे। ओए 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 बन्नी, चलो देखो गाइस, हम नीचे जा रहे इसको लेके। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे घर के काम करने लगी, बर्तन वगैरह मैंने सारे अच्छे से साफ़ कर दिए। और मेरा फेस ऐसा उतरा सा लग रहा है, शायद पानी की प्यास होगी या क्या हो पता नहीं, बट काम तो करना है घर का कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे बर्तन वर्तन वॉश करके किचन क्लीन करके उसके बाद अपना मतलब बाकी का आगे का पूजा वूजा करूँगी। तो इस वजह से मैं इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। इसके बाद मैं अच्छे से हेड वॉश करके नहा के आ गई थी। और मैं 2 दिन से कंटिन्यू हेड वॉश कर रही हूँ क्योंकि पूजा ही ऐसी है, बार बार से सर धो के नहाना है, सर धो के नहाना है। और मैंने ये साड़ी पहनी थी, बहुत पुरानी साड़ी है, शायद मेरी सास ने दी थी उस टाइम की है। और कहीं जाना भी नहीं था, मुझे 1-2 घंटे के लिए पहनना था, तो फिर मैंने यही पहन लिया और 1-2 वीडियो वगैरह बना ली इसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आज मेरा व्रत है, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और मैंने ये वाली सिंपल सी साड़ी पहनी है और ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी जितिया नहीं पहना है, वो मतलब पूजा करने के बाद पहना जाएगा, अभी नहीं पहना जाएगा वो आज जब मैं पूजा करूँगी ना अभी शाम को, तब 4 बजे शायद, फिर मैं 5-5:30 तक पूजा करूँगी, तो उसको पूजा में रखेंगे और फिर वो कल पहनेंगे। मैं अभी मैंने एक धागे का बनाया है, जैसे मतलब यूपी और बिहार साइड में तो मिल जाता है पर यहाँ नहीं मिलता है, तो मैंने धागे का पहनाया है। तो धागे का पहले मैं शाम को खुद पहले मैं मतलब मेरे सास ससुर तो हैं, वो तो हैं हमारे साथ, जो मेरे नाना और नानियाँ सास ससुर थे, तो उनके लिए जो भी चीज़ें मैं करती हूँ ना वो मैं पूरी श्रद्धा भाव से उनके लिए चढ़ा रही हूँ। मतलब लोग बोलेंगे सास ससुर तो है, फिर क्यों चढ़ा रहे हो ये वो, तो इस वजह से मैं उनके लिए चढ़ा। गाइस ये रहा मेरा जीतिया, जो कि मुझे मेरी नानिया सास ने दिया है, ये उनका था, फिर उन्होंने ये मुझे दे दिया। और पता नहीं क्यों, भगवान की मर्ज़ी थी या क्या, पर मेरे पास ये 3 ही आए। मेरे पास 3 बच्चे थे, जिनमें से एक मेरे पास मेरी गुड़िया नहीं है, पर मैं उसके लिए भी भगवान से ब्लेसिंग मांगती हूँ कि जहाँ भी रहे वो सुखी रहे, अच्छे से रहे, और हम पे और अपने भाइयों पे अपनी ब्लेसिंग हमेशा बना के रखे। जो कि मुझे मिला नहीं, बोलते इसमें गांठ लगाते जितने बच्चे, तो एक ये रहा गांठ, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 गांठें मैंने इसमें लगा दी। इसको अपने बच्चे के गले में डाल के फिर मैं पहनूँगी। भी नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया, लगाऊंगी मैं। तो सब नाना नानी का दिया हुआ है, उन्होंने हमें सब कुछ दे के उसके बाद वो गए। और मतलब मैं हमेशा ही उनको हमेशा 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 याद करती हूँ और हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों पे और मेरे पे हमेशा बना रहे। तो ये कितना सडन मेरे पास आया उसकी स्टोरी बताती हूँ कि नाना है ना, जब नानी एक्सपायर होगी तो नाना कानों के दे रहे थे, मेरी देवरानी के कानों के टूट गए थे, तो नानी के रखे थे, तो उन्होंने बोला चलो दे देता हूँ एक पहनने के लिए। फिर देवरानी ने बोला एक बार की दीदी को भी बुला लो, उनको भी कुछ दे दो। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, उसने मुझे यही बताया कि मैंने बोला नाना को कि बुला लो, दीदी को भी दे दो, वरना बाद में फिर बात हो जाती है ना, उसको दिया मुझे नहीं दिया। तो इस वजह से फिर वो नाना ने इतने सारे जेवर थे नानी के पास, हाथों में, गले में, कानों में, पर उन्होंने सिर्फ ये मुझे जीतिया ही क्यों दिया। आप सेंस समझ रहे हो कि उन्होंने मुझे जीतिया इस वजह से दिया क्योंकि मैं 3 बहुओं में मैं करती हूँ जीतिया, और मेरी सास के पास था, और जीतिया सास ही देती है, तो मैं मतलब उनके लिए ही करती हूँ। और सच में मुझे उनसे बहुत अलग अटैचमेंट है, बहुत लगन, मतलब बहुत ही लगाव है उनसे, और मैं बहुत लगन और श्रद्धा भाव से जीतिया करती हूँ, जबकि इतनी कम उम्र में कोई भी मतलब बहुत ही कम लोग करते हैं। इतनी जल्दी मैं 5-6 साल से करती भी आ रही हूँ, और पूरे दिन मैं भूखी प्यासी हूँ अपने बच्चों के लिए, इसलिए कि उनकी ब्लेसिंग मेरे बच्चों पे रहे हमेशा। अब मैं कल ही नेक्स्ट पानी पीऊँगी, करवा चौथ में तो होता है कि हम शाम को पी लेते हैं, लेकिन अभी हम नहीं पियेंगे। और मतलब
मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे पास ये है, उनकी निशानी के तौर पे, उनकी ब्लेसिंग के तौर पे। और मैं हमेशा जब तक मेरे से होगा मैं उनको हमेशा हमेशा याद करूँगी, उनके लिए ऐसे खाना बनाऊँगी, निकालूँगी, व्रत करूँगी अपने बच्चों के लिए और ब्लेसिंग मांगूँगी। एंड आई होप आप मेरे इस प्यार को समझ रहे होगे कि सच में जो एक फैमिली में तो रहते तो थोड़ी बहुत अनबन होती है, लेकिन नानी और मेरा बॉन्ड बहुत 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 अलग था। बाद में वो धीमे धीमे ख़राब हो गया, लेकिन उन्होंने जितना मेरे बच्चे के लिए किया है ना, उतना आई डोंट थिंक कि कोई मतलब अपना भी करता है। मतलब वो बहुत करें, बहुत एक सास भी नहीं हो कि नानियाँ सास हो गई, उन्होंने बहुत किया है शौर्य के लिए। हमेशा वो शौर्य को गोद में लाद के रखती थी, लेके जाती थी। कुछ नए कपड़े आते थे बेचने के लिए तो वो खरीद लेती, कुछ नया टॉय आता तो वो खरीद लेती, साइकिल दिलाया, खिलाया पिलाया, बहुत प्यार किया उन्होंने। इसलिए वो मेरी यादों में हमेशा 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 रहेंगी। और ऐसा लगता है जब मैं बोलूँगी ना तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और तुरंत से ऐसे मेरी आँखें भर जाती हैं। तो मतलब बोलते हैं ना कि इतना तुम क्यों करते हो, मतलब तुम्हें नहीं चढ़ाना चाहिए, तुम्हारे सास ससुर हैं ये वो, लेकिन मैं अपने नाना नानी के लिए चढ़ाती हूँ। वो भी हमारे पूर्वज पितर हैं और मैं उनकी सच में दिल से बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। इस वजह से मैं करती हूँ। एंड थैंक यू कि उन्होंने मुझे गाइस मैं ये सारे फ्रूट्स निकाल के और इनको वॉश करने जा रही हूँ। तो वॉश करके मैं पूजा रेडी करूँगी, मतलब पूजा का सब कुछ रेडी करूँगी। और इसको बोलते हैं टोकरी भरना, जैसे कोई बास्केट होती है ना बांस की, बांस जैसे ये सूप टाइप। तो ये मेरे पास नया नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसी से काम चला रही। इधर देखो बेटा। सारी पूजा ख़त्म होने के बाद हम सारे यहाँ बैठ के अच्छे से कहानी सुन रहे थे चीलो सियारन की, और यहाँ मैं तुलसी भगवान को आरती दिखा रही थी और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।